24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने और इसकी रचना का जो काल है, घटना है, वह भी बड़े अद्भुत है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे। अयोध्या से 4 योजन की दूरी पर तमसा नाम की एक नदी प्रवाहित है। उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि जी का आश्रम था। एक दिन आश्रम में बैठे थे वाल्मीकि जी। उसी समय वाल्मीकि जी के आश्रम में देवर्षि आश्रम का आगमन हुआ। नारद जी आए। नारद जी बड़े अद्भुत महात्मा। कहीं भी कोई भी कथा शुरू होगी तो उनके मूल में नारद जी जरूर रहते हैं। नारदो देव दर्शनम, देव दर्शन है। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जिसको नारद जी मिले भगवान जरूर मिले उसको। पूरा 18 पुराण रामायण सब पढ़ लेना। नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी का मिलने का मतलब भगवान के मिलने का सुनिश्चय। नारदो देव दर्शनम, नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आए उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवता होता है। अतिथि का मतलब जो बता करके, सूचना दे करके आपके घर आवे वो अतिथि नहीं होगा। कल अमुक व्यक्ति आने वाला है, फला ट्रेन से आएंगे, वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब जो बिना सूचना के, बिना बताए आ जाए उसका नाम अतिथि। और वहीं पर धर्म की परीक्षा होती है। क्यों? कोई बता करके आएगा तब तो सारी तैयारी करेंगे, लेकिन बिना बताए जो कोई पहुंच जाए उसका स्वागत हो, सम्मान हो, कोई कमी न रहे, यही अतिथि देवो भव। वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता, और जिसके द्वार से अतिथि निरादर को प्राप्त करके जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अतिथि का निरादर नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद अचानक आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन सम्मान करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। जब संसार के 2 प्रपंची प्राणी मिलते हैं तो संसार के प्रपंच की चर्चा होती है। एक संसारी प्राणी से मिलेगा तो वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपनी ही व्यथा सुनाएगा, वो अपनी ही व्यथा सुनाएगा, कथा सुनाएगा। 2 महात्मा जब मिलते हैं तब व्यथा नहीं होती, भगवान की कथा होती है। वहीं से कथा का सूत्रपात होता है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार अंश और नारद जी भगवान के परम भक्त और भगवान के अवतार रूप हैं। भगवान के 24 अवतार में नारद जी को तीसरा अवतार स्वीकार किया जाता है। तो भगवत स्वरूप देवर्षि नारद पधारे हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों का मिलन हुआ है। पूजन होने के बाद, अतिथि सम्मान होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संसार की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि आप अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं और आप परम ज्ञानी हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं। पुण्यस्मनि सांप्रदम लोकेन गुणवान कश्च वीरवान
इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और जो सर्वगुण संपन्न हो, गुणवान हो, सांप्रते लोकम गुणवान, और गुणवान के साथ साथ वो पराक्रमी भी हो, विद्वान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, दृढ़व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो। ऐसे ऐसे 16 गुण का नाम वाल्मीकि जी ने लिया और कहा इन सारे गुणों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो पूछा, इन गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वह पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु परम पुरुष है। परम पुरुष पुरुषोत्तम, समस्त लोकों में पुरुषों में उत्तम जो पुरुष होते हैं उत्तम है, उनको जानना चाहता हूं। पुरुषोत्तम माने भगवान। पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लेना, कभी किसी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा। पुरुषोत्तम केवल भगवान का नाम है। कह श्री श्रिय परम समस्त समाश्रय, कह पुंडरी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम केवल भगवान। इसीलिए जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म वार ब्रह्म विराजमान है वहां। तो पुरुषोत्तम माने पर ब्रह्म परमात्मा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और एक गुणवान कहने का मतलब जिसमें गुण विद्वान हो। यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए। लोग कहते हैं परमात्मा निर्गुण है, गुण रहित है, निराकार है। लेकिन रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ब्रह्म और परमात्मा की जिज्ञासा की, वो है ब्रह्म है, वो परमात्मा गुण रहित नहीं है, गुणवान है। गुणवान से ही प्रश्न प्रारंभ हुआ। पूर्णवसी सांप्रतम लोकेन गुणवान। ऐसे गुणवान ब्रह्म क्यों जो निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को नहीं जानना चाहता हूं। जो जानकर क्या करूंगा, जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो मेरे किस काम का आएगा। दया, कृपा, करुणा, क्षमा, उदारता, ये तो गुण है। और जिस ब्रह्म में गुण हो ही ना हो, वो ब्रह्म परमात्मा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। हम तो सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। हम सगुण साकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम तो उसी से बनेगा। वही मेरे पर कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, जिसके अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट हों। ऐसे परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मुनिवर, आप में जो गुण पूछे हैं ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। बाहवो दुर्लभाश्चैव हेतव कीर्तितः गुणाः। जिन गुणों की तुमने चर्चा की है, वीरवान, चारित्र्यण चपयुक्त, सर्वभूतेषु शुभहिता, ये सारे गुण बड़े दुर्लभ है। किसी एक व्यक्ति में सारे गुण हो यह संभव नहीं है। क्यों? संसार में देखा जाता है जो बहुत बड़ा चरित्रवान हो वो बहुत बड़ा पहलवान भी हो, कोई जरूरी नहीं।